हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूटन्स थ्योरम के बारे में। बीएससी का एक टॉपिक है आपको मैथमेटिक्स में कि न्यूटन्स थ्योरम। तो हम देखेंगे न्यूटन्स थ्योरम पर क्वेश्चन किस प्रकार से और हम बनाते हैं और क्वेश्चन बनाने में किस प्रकार से मुझे हेल्प होता है न्यूटन्स थ्योरम के माध्यम से। किसी भी पॉलिनोमियल अगर आपको कोई भी दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल का किस प्रकार से रूट का जो पावर्स होता है सिमिलर पावर उसको किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसके बारे में आज देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें कहा गया आपको कि इसमें अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 रूट्स होगा अल्फा एंड बीटा। तो अगर यहाँ पे कहा दे कि अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 निकालने के लिए तो किस प्रकार से, अगर हमको कहे अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 देगा तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए न्यूटन्स थ्योरम का हेल्प लिया गया। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स थ्योरम ऑन द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट कहा गया आपको if alpha beta gamma and delta be the roots of the equation। एक आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x to the power 4 plus a2x² plus a3x plus a4 is equal to 0, then prove that। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन में कि एक फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि समेशन ऑफ अल्फा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू a2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a4 कहा गया समेशन ऑफ अल्फा 4। समेशन ऑफ अल्फा 4 का मतलब होता है s4 और s4 का मतलब क्या होता है समेशन ऑफ अल्फा 4। इसका अर्थ ये होता है मतलब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4 और प्लस डेल्टा 4। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 रूट्स है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है 4, और जिस भी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन का यहाँ पे डिग्री 4 होता है उसमें 4 रूट्स आएगा। तो 4 रूट्स का पावर का s4 का मतलब सभी का पावर 4 करके ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया समेशन ऑफ अल्फा 4। इसी का वैल्यू जो आएगा तो 2 इंटू a2 का होल स्क्वायर माइनस 2a4 ये आना है। इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि द गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दिया उसको लिख लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन दिया है x टू द पावर 4 प्लस ये आपका इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन देखेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आखिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे कम पावर, उसके बाद इनकी पावर को धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, घटाना शुरू करेंगे। यहाँ 4 पावर है इंटू 3 पावर वाला इसमें नहीं है तो क्या उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 से 0 इंटू x³ प्लस a2x² प्लस a3x प्लस a4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे s1 s2 s3 ये सब फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे s4 फाइंड करना है। और s4 यानी कि s4 का मतलब क्या समेशन सभी आपको रूट्स का पावर 4 दे करके ऐड करना है, वही s4 फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे s1 s2 s3 किस प्रकार से निकालें उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम s1 निकालते हैं। s1 का मतलब क्या होता है, s1 का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सबका पावर 1 होगा तो s1 कहलाएगा। s2 मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। चूंकि ये आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए यहाँ डेल्टा भी आएगा, क्योंकि इसमें 4 रूट्स है तो 4 रूट्स का सम s1 कहलाएगा। सो समेशन ऑफ अल्फा भी इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होता है तो हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू यानी s1 इक्वल टू, हम आपके इस पॉलिनोमियल की थ्योरी ऑफ इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो में बताए थे आपको यहाँ पे s1 किस प्रकार से निकाले s2 किस प्रकार से निकाले, उसको आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में। तो हम यहाँ पे s1 इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा है, समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या था माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है एबीसीडी कैसे पहचानेंगे, ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, इससे हम लोग ए कहते हैं। यहाँ पे जो आपको कोफिशिएंट है ये बी कहलाएगा, ये a2 है ये क्या कहलाएगा सी कहलाएगा, ये आपका डी कहलाएगा, ये आपका ई कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो s1 चलो माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो माइनस 0 अपॉन यहाँ पे ए का वैल्यू 1, तो माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या दिए समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू ये आपको क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। एंड उसके बाद हम निकालेंगे समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे
समेशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते यानी कि सभी यानी कि टू रूट्स का प्रोडक्ट का सम, यानी कि दो हम शून्य को दो जो रूट्स है आपको दो रूट्स को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे तो वो आपको समेशन ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा। ये इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी का जो वैल्यू है A2/1। तो यहाँ पे A2/1 क्या होगा, A2 को 1 से डिवाइड करेंगे A2 ही होगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू A2। एंड नेक्स्ट है आपका S3। तो S3 का वैल्यू क्या होगा, S2 का मतलब क्या होता है अभी बताएं, जब S1 का वैल्यू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसी प्रकार से ये S2 है। S2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये चीज इसको हाँ S2 का मतलब जो आपका हो जिसको मिटा के लिखते हैं, S2 का मतलब होता है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ S2। इस S2 का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करें, इसके लिए हम क्या करते हैं समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए हम फाइंड किए हैं। तो हम जानते हैं कि हम समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर ये सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स उसमें हम निकाले थे। तो हम देखेंगे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालने के लिए समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे। तो समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम जानते हैं समेशन ऑफ अल्फा, द मीनिंग ऑफ समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे देखना है कि ये समेशन ऑफ अल्फा इस प्रकार से हो जाएगा, इसलिए आपको यानी कि यहाँ पे डेल्टा है तो हम इसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। अगर हम 3 ठो के लेकर के बात किए हैं, इस प्रकार 4 ठो का भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 ठो इक्वेशन 4 ठो रूट्स होगा। तो यहाँ पे हम 3 ठो लेकर चेक किए, इसी प्रकार से 4 ठो का भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इस पर डेल्टा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है यहाँ पे, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होगा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। इस समय से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 साइड हो जाएगा, बचेगा अल्फा बीटा और बीटा गामा गामा डेल्टा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा। ये आपका क्या आ गया, तो हम निकालना है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। सो हम समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये आपका क्या होगा समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस उल्टा इधर क्या हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा, सो 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा। सो द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 2a2। तो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2a2। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अब समेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किए हैं क्या है कि सिर्फ हम 3 रूट्स को लेकर के किए हैं। आप चाहे तो 4 रूट्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे उसको भी निकालेंगे, फिर भी आपका सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे नाउ पुटिंग x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो आपका मेन इक्वेशन है, इस मेन इक्वेशन में क्या करेंगे हम x के जगह पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सभी पुट करेंगे और एडिंग करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए हम किस प्रकार से ऐड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया x के जगह पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबको पुट करना है इस इक्वेशन में, जो आपका मेन इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है x⁴ और प्लस a2x² प्लस a3x और प्लस a4, दिस इज द गिवन इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में क्या करना, जहां जहां x है वहां पे एक बार अल्फा पुट कीजिए, एक बार बीटा, एक बार गामा, एक बार डेल्टा, सभी को बारी बारी से पुट करके और सबको क्या करना है एडिंग करना है, सबको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे x जगह पे अल्फा⁴ हो जाएगा प्लस a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a3 अल्फा प्लस a4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक बार बीटा पुट करेंगे तो β⁴ प्लस a2 बीटा स्क्वायर प्लस a3 बीटा प्लस a4 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार से हम गामा पुट करेंगे तो γ⁴ प्लस a2 गामा स्क्वायर प्लस a3 गामा प्लस a4 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। उसी प्रकार से एक और ऐड करेंगे तो डेल्टा⁴ प्लस डेल्टा a स्क्वायर
डेल्टा टू द पावर 2 और प्लस A3 डेल्टा और प्लस A4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन 4। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 इक्वेशन मुझे बन रहा है, ये 1 2 3 4। अब चारों इक्वेशन क्या करना, क्योंकि हम क्या कि 4 इक्वेशन कैसे बना है, ये जो आपका मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x के जगह पे एक बार अल्फा पुट किए, जहां जहां x था वहां क्या किए हैं, उसका कोफिशिएंट सेम रहेगा, जहां जहां वेरिएबल x है यहाँ पे क्या करें, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब जहां जहां x है वहां पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा पुट करना है। एक बार अल्फा पुट कर दिए, एक बार बीटा, एक बार गामा, एक बार डेल्टा पुट कर दिए हैं। अब सबको जोड़ना है, तो यहाँ पे सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड करने के बाद दिएगा क्या आएगा, सो बताइए। यहाँ पे अगर सबको हम ऐड करें यहाँ पे, तो यहाँ से आप अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4 प्लस डेल्टा टू द पावर 4 आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये सब का पावर 4 है, मतलब ये S4 हो जाएगा। कैसे S4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि S1 S2 S3 सब का मतलब बताइए, यहाँ पे S4 का मतलब होता है कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4 प्लस डेल्टा टू द पावर 4, मतलब ये सब का सम, सभी रूट्स का पावर 4 का सम हो जाएगा S4। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सब आ रहा है, मतलब ये इसके बराबर है, तो हम इसके बदले इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसके बदले ये S4, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सब का सम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है S4। अब उसके बाद देखेंगे इसमें A2 है, A2 अल्फा स्क्वायर, A2 बीटा स्क्वायर, A2 गामा स्क्वायर, A2 डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से कॉमन A2 मिल रहा है, सब में A2 है। देखिए यहाँ भी A2 है, इसमें भी A2 है, इसमें भी A2 है, इसमें भी A2, सब में क्या है A2 A2 है। तो हम A2 यहाँ पे क्या किया गया है, उसके बाद कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पे आपका A2 होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका A2 कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे वही लिखा गया है समय, इस S4 को ही अल्फा टू द पावर 4 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहा कि A2 कॉमन ले लिया गया है, उसके बाद क्या बचेगा A2 कॉमन, A2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर सबको स्क्वायर कर दे, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर, ये जो वैल्यू है S4 कह सकते हैं इसको। S4 मतलब समेशन ऑफ अल्फा 4 भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों इसको कह सकते हैं, S4 भी कह सकते हैं और अल्फा टू दी समेशन ऑफ अल्फा टू दी पावर 4 भी कह सकते हैं इसको। तो मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका समेशन ऑफ अल्फा, सॉरी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है, S2 अल्फा स्क्वायर समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। सो A2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस A3। अब देखिए यहाँ पे A3 सब में आ रहा है, यहाँ भी A3 आ रहा है, सब में A3 आपका आ रहा है। हम A3 क्या करेंगे, सब में से A3 कॉमन ले लेंगे। A3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसमें x बचेगा, यहाँ सॉरी x, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट किए हैं, इसमें से नहीं लेना। तो यहाँ पे ये 4 इक्वेशन में से फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 इक्वेशन में से, तो यहाँ पे आपका A अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अगर सिर्फ यहाँ सबका पावर 1 कर दें तो क्या होगा, सो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इसका तो S1 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ अल्फा हो जाएगा समेशन ऑफ अल्फा। तो उसी को हम यहाँ पे S3 कॉमन A3 कॉमन लेने के बाद समेशन ऑफ अल्फा बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे A4 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 4 A4 है, मतलब A4 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4A4 हो जाएगा। तो वही 4A4 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी को हम वैल्यू पुट किए, समेशन ऑफ अल्फा 4 का वैल्यू क्या होगा, सो समेशन ऑफ अल्फा 4 को हम लोग S4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज होता है। क्योंकि इसलिए हम समेशन ऑफ अल्फा 4 को S4 लिखे हैं, क्योंकि मुझे S के टर्म में हमको प्रूफ करना है यहाँ पे, या फिर समेशन ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पे S4 को ही समेशन ऑफ अल्फा 4 करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए S4, या फिर आप समेशन ऑफ अल्फा 4 ही लिखिए, समेशन ऑफ अल्फा 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है A2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर यहाँ पे निकाले थे हम इससे पहले, कि अब समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू -2A2 और प्लस यहाँ पे A3 है। उसके बाद समेशन ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू हमको 0 मिला था, तो यहाँ पे क्या किया, समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू 0 पुट कर दिए और प्लस 4A4 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे समेशन ऑफ लिखेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा 4 माइनस, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इंटू इसके पीछे नहीं कुछ तो 2 1 2 A2 का स्क्वायर, A2 इंटू A2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 इंटू किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा। सो प्लस यहाँ पे 4A4 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा 4, समेशन ऑफ अल्फा 4, यहाँ भी समेशन ऑफ अल्फा 4, यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा 4 इक्वल टू 2A2 का स्क्वायर माइनस 4A4 हो जाएगा।
अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसमें से कॉमन 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो a2 का होल स्क्वायर माइनस 2a4। तो ये आपका हम देख रहे हैं यहाँ पे ये रिजल्ट जो था आपका समेशन ऑफ अल्फा 4 इक्वल टू दिस रिजल्ट। तो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा 4 इक्वल टू ये रिजल्ट मुझे मिल चुका है। दिस इज योर आंसर प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड आंसर है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन सेकंड जो है समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर 7 इक्वल टू माइनस 7a3 इंटू a2 टू द पावर 2 और माइनस a4, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए कि आपको समेशन ऑफ अल्फा 7 निकालिए, उसमें आपको उसका वैल्यू ये आना चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे।